वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले जो सम्मान आदर करते थे वह जो है सम्मान और आदर करना छोड़ देते हैं, पहले की तरह सम्मान नहीं करते। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जैसे कृपण किसान कृपण किसान जो है बूढ़े बैल की उपेक्षा करता है। जैसे बैल जब जवान रहता है, तगड़ा रहता है, तो उसको जो है नाद करके उससे जुताई करता है, बुआई करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वही बैल जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी उपेक्षा होने लगती है। क्योंकि पहले तो उसकी वजह से किसान का पेट भरता था, अब जो है किसान की वजह से उस वृद्ध बैल का पेट भरता है। इसलिए अब उस बैल की उपेक्षा होने लगती है। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही जो है अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह फिर मरणोन्मुख होकर के घर में पड़ा रहता है। घर में जो है वह पड़ा रहता है, और थोड़ा सा बड़ा गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। घर में वह पड़ा रहता है और कुत्तों के सदृश दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। चौथापन क्यों बनाया गया? गृहस्थ जीवन के, गृहस्थ आश्रम के 4 वर्ण इसलिए बनाए गए, जब वानप्रस्थ शुरू हो तो धीरे धीरे परिवार से मोहभंग होना चाहिए और अपनी आसक्ति जो है विषय से हटा करके रस में करनी चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति और भजन बढ़ना चाहिए। तो तीसरापन बहुत क्रिटिकल होता है। आज के समय में औसत उम्र जो है 60 साल हो गई। 60 साल में 15 साल एक एक आश्रम का हो गया। शादी ही 34 साल में, 35 साल में हो रही है। तो गृहस्थ आश्रम को हम बिता करके वानप्रस्थ में आकर के शादी कर रहे हैं। वानप्रस्थ में हमको जो है परिवार का मोह त्यागना होता है, वहीं आसक्ति बढ़ती है, उसी आसक्ति से जीव फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि कुत्ते के सदृश जो है निवाला मिलता है और वह अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खा करके जीवन निर्वहन करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर क्या होता है? भगवान कहते हैं वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरोधनाडिकः काश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते। उसके मुख से मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के संक्रमण से इसकी पुतलियां बढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं जो है कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी जो है इसे बड़ा कष्ट होता है, तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगता है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु के पास में वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता है। एक आंखों देखी घटना बता रहे हैं। जिन्होंने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्ययन कराया, उनके भाई साहब थे। जिन्होंने हमको पढ़ाया उनके बड़े भाई थे, और संयोगवश वो मरणासन हो गए थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कभी भी जो है प्राण पखेरु उड़ सकते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि चलो चल करके उनको देखना है। हम साथ में हो लिए, साथ में दोनों लोग पहुँचे उनके यहाँ। तो गुरुजी तो पूछे कि पूछ लीजिए एक बार, उनकी कुछ इच्छा नहीं न है। क्योंकि अक्सर जो है लोग ऐसा करते हैं कि जब आखिरी समय देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं।
कोई आखिरी इच्छा अगर कोई हो तो बता दीजिए। उनके भाई साहब ने क्या कहा, अंत समय चल उनको भी पता है, लेकिन उनके भाई साहब के मुख से जो निकला, उन्होंने कहा कि जानते हैं, खूब बढ़िया, खूब अच्छा जो है औंटा हुआ, खूब अच्छा बनाया हुआ रबड़ी खाने का मन कर रहा है। गुरुजी माथा पकड़ के लगे हंसने। क्या कहा जाए, पूछ तो लिए। गुरुजी ने कहा कि अरे आखिरी गति इस शरीर से चल रही है, कम से कम अब तो भगवान का नाम लीजिए, अब तो कुछ ऐसा कहिए कि हमको भागवत सुनने का मन कर रहा है, हमको भगवान की ये कथा सुनने की इच्छा हो रही है, भगवान के इस स्वरूप का वर्णन हम सुनना चाहते हैं, अब तो कम से कम इसको करिए। देवा का स्वाद तो जीवन भर आपने लिया। फिर हम जा कर के रबड़ी ले आकर के दिए, तो फिर जो है वो रबड़ी खाए, लेकिन जीवित नहीं रहे। कुछ दिन के बाद जो है उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो कहने का भाव यह है कि जब जीवन भर भगवान में प्रेम रहेगा तब न अंत समय में आएगा।